Assalamualaikum. Welcome to Microsoft Excel training session, the most demanding software in corporate sector. My name is Muhammad Haris Ali Khan and I've been teaching different computer courses. अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो टेबल से रिलेटेड है। ये जो आपके सामने ये टेबल नज़र आ रहा है, या जो आपको मार्कशीट नज़र आ रही है, बेसिकली ये टेबल नहीं है, ये कुछ बॉर्डर्स हैं जिसे हम रेंज कहते हैं। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो उसका बेस्ट मेथड ये है कि इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है वो क्लियर करें, वरना बाद दफ़ा आप इसके ऊपर टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता जो आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको फॉर्मेट क्लियर करना है तो मैं इसकी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से भी मैं सिलेक्ट कर सकता था। यहाँ पे होम टैब में राइट साइड के ऊपर यहाँ पे क्लियर का टूल है। ठीक है ना। इसके डाउन एरो बटन पे क्लिक करता हूँ। फिलहाल मुझे फॉर्मेट्स क्लियर करना था, कंटेंट्स नहीं क्लियर करना था, तो मैंने क्लियर फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अभी आपको बिल्कुल सिंपल सा है, आपको एक रेंज नज़र आ रही है। ठीक है ना। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है टेबल में। इसके दो तीन मेथड हैं। सिंपल मेथड ये है कि आप इंसर्ट के टैब में जाएं, यहाँ पे टेबल का टूल होगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आपको मार्चिंग एंड नज़र आ रही होंगी। और माई टेबल हैज़ हेडर, चूँकि हमारे इसके हेडर हैं तो हम इसको चेक लगा रहने दिया और सिंपल मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो इस तरह का एक टेबल क्रिएट हो गया। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है ना, मैं इसको फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। इसका शॉर्टकट है, सम लेने का शॉर्टकट मैंने बताया ऑल्टर इक्वल। मैंने जैसे ऑल्टर इक्वल प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, देखिए सब के ऊपर ये सम अप्लाई हो गया। तो ये थोड़ा फास्ट है, वरना उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता, फार्मूला कॉपी करना पड़ता अगर ये रेंज होती। यहाँ पे जैसे मैंने टेबल क्रिएट किया था तो यहाँ पे एक डिज़ाइन का टैब अपीयर हो गया था। ये देखिए आपके सामने ये डिज़ाइन का टैब अपीयर हो गया था। पहले जब टेबल नहीं किया था उससे पहले नहीं था ये। इस तरह के जो टैब अपीयर हो जाते हैं वो कहलाते हैं कॉन्टेक्सचुअल टैब। बाज़ टूल ऐसे होते हैं जब आप उसको इंसर्ट करते हैं तो 2 टैब भी अपीयर हो सकते हैं, बाज़ में 3 टैब तक अपीयर हो जाते हैं। कॉन्टेक्सचुअल टैब कहलाता है। ठीक है। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है डिज़ाइन का टैब। मैं इसके डाउन एरो बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डिफरेंट इसकी फॉर्मेटिंग है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम को अगर आप कलरफुल करना चाह रहे हैं, लास्ट कॉलम पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, या बैंडेड कॉलम्स, ठीक है ना, बैंडेड करना चाह रहे हैं इसको। हेडर रो, ठीक है ना, हेडर रो अगर इस पर आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। या टोटल रो दी यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप टोटल रो को भी शो कर सकते हैं। या बैंडेड रोज करना चाह रहे हैं तो इस तरह की बैंडेड रोज भी हो सकती हैं। तो ये थोड़ा जो है वो टूल है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे काफ़ी फास्ट हो जाता है, इस पर वर्किंग भी हमारी काफ़ी फास्ट हो जाती है। लेकिन कुछ टूल जो होते हैं डिसेबल भी हो जाते हैं इसकी टेबल क्रिएट करने की वजह से। जैसे होम टैब में मैं जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर जो है वो डिसेबल हो गया। इसी तरह जैसे अगर फर्स्ट टाइम मैं डेटा के टैब में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है सब टोटल वो डिसेबल हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ टूल जो है वो यहाँ पे इनेबल और डिसेबल हो जाते हैं। मैं इसको दोबारा रेंज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं डिज़ाइन के टैब में जाऊँगा, इसमें कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। मैंने इसे कन्वर्ट टू रेंज कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने यस कर दिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग तो हुई भी है लेकिन ये अब टेबल नहीं है, नो मोर टेबल। देखिए मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको मर्ज एंड सेंटर भी यूज़ कर सकता हूँ। इनेबल हो गया सारा। ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो सिंपल मैंने इसको रेंज को सिलेक्ट किया, यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे होम टैब में यहाँ पे आपको फिल के नीचे क्लियर का एक टूल नज़र आ रहा होगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दिया। एक मेथड मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप कंट्रोल टी प्रेस करें और एंटर की प्रेस कर दें। कंट्रोल टी जो है इसका शॉर्टकट है, लेकिन इसका कंट्रोल टी क्रिएट टेबल करने का शॉर्टकट है। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसको फिर मैं कंट्रोल A से मैंने इसको सिलेक्ट ऑल किया और यहाँ से मैंने क्लियर फॉर्मेट्स कर दिया।
एक और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल मैंने प्रेस किया, अभी जो है क्लियर फॉर्मेटिंग हुई थी लेकिन मैंने इसको उसमें कन्वर्ट नहीं किया था, इसलिए प्रॉब्लम कन्वर्ट टू रेंज भी करना था, ठीक है ना। क्लियर फॉर्मेटिंग भी करनी थी और कन्वर्ट टू रेंज भी करना था। अब मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया, ठीक है, उसने रेंज सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए ये ऊपर जो आपको कंट्रोल टी लिखा हुआ है और मुझे इसको कंट्रोल मतलब कॉपी पेस्ट करना है, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने कंट्रोल एल टाइप कर दिया। मतलब टेबल क्रिएट करने के दो शॉर्टकट है, कंट्रोल टी और कंट्रोल एल। अच्छा, इसी तरह अगर कभी भी आपको एक और मेथड भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं इसको कन्वर्ट टू रेंज कर दूँ, डिज़ाइन के उसमें गया, इसमें मैंने कन्वर्ट टू रेंज कर दिया। एक और मेथड भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको ओके कर दिया। उसके बाद अगर आपको ये फॉर्मेटिंग भी ख़त्म करनी है, कंट्रोल ए से मैंने इसको सिलेक्ट ऑल किया, क्लियर के टूल में गया और क्लियर फॉर्मेट कर दिया। एक सिंपल मेथड ये है कि होम टैब में यहाँ पे आपको सेल स्टाइल दिखा रहा होगा। सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और डायरेक्ट नहीं सॉरी फॉर्मेट एज टेबल दिखा रहा होगा। सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इनमें से जो भी मुझे फॉर्मेट चाहिए, फर्स्ट कर मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए था तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो आप डायरेक्ट जो है ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। ये तकरीबन 4 मेथड्स मैंने आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अगर कभी भी आपको सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो उसका सिंपल ये है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का है SO4, ठीक है। अगर आपको 2 जो है सब्सक्रिप्ट करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे 2 को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे होम टैब में अलाइनमेंट का एक फॉन्ट का एक आपको नजर होगा ग्रुप और इसका एरो बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर किसी वजह से आपको 4 जो है ये सुपर स्क्रिप्ट करना है तो मैं यहाँ से फार्मूला बार से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 सिलेक्ट किया और फॉन्ट के इसके एरो बटन पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको सुपर स्क्रिप्ट चेक पे क्लिक किया और ओके कर दिया। देखिए मैंने आपको जो है दोनों मेथड बता दिए कि आप जो है टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं, रेंज किस तरह क्रिएट करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, फॉर्मेटिंग में टाइम लगता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमारी आसानी के लिए एक बहुत बड़ी रेंज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है कि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर होम टैब के बराबर में फाइल का टैब है, यहाँ पे क्लिक करें और न्यू के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही मैं न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक रेंज है, बिजनेस है, पर्सनल है, प्लानर्स हैं, ट्रैकर्स है, लिस्ट है, बजट्स हैं, चार्ट्स हैं, कैलेंडर्स हैं। 1 बाय 1 करके इसको सिलेक्ट करके देखते क्या है बिजनेस है। देखिए जब मैं बिज़नेस की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको बेसिक बैलेंस शीट अगर आपको क्रिएट करनी है, सिंपल आप इस पर क्लिक करें, या बेसिक बिजनेस इनवॉइस क्रिएट करनी है तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सब कुछ बना बना आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको डेट एंट्री करनी होगी। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा स्मॉल बिजनेस इनकम स्टेटमेंट हो गया, इन्वेंट्री लिस्ट विद हाईलाइटिंग हो गया, इसी तरह स्मॉल बिजनेस कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकती हैं। आपको कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की, जिस तरह मेडिकल, ऑफिस, स्टार्टअप एक्सपेंसेस है, इसकी लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। यहाँ पे होम का टैब है, बैक पे जाने के लिए आपको होम के टैब पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे पर्सनल का ऑप्शन है, जैसे ही मैं पर्सनल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी भी काफ़ी वाइड रेंज आ गई। जैसे अगर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर आपको बनाना है, या प्रीमियम वीकली क्लोज स्केड्यूल बनाना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बनी बनाई है। सिंपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो फैमिली ट्री बनाना है, अगर आप वैसे इसको डिज़ाइन करते हैं इसमें आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें, क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करें और ये आपके डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह पार्टी प्लानर एंड चेक लिस्ट है, या फिर कैलोरी एमोटाइजेशन स्केड्यूल है, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक करना है तो यहाँ पे होम के बटन पर आपने क्लिक किया। इसी तरह देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा प्लानर्स एंड ट्रैकर्स है, लिस्ट है, बजट्स है। फर्स्ट करें मैं लिस्ट कोई बनाना चाह रहा हूँ, मैंने लिस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए लिस्ट की एक
एक वास्ट एक लिस्ट यहाँ पे अपेयर हो गई। इनमें से जो भी आपको लिस्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा ना सेमेस्टर कैलेंडर लिखा हुआ है, या फिर इन्वेंट्री ऑफ होम कंटेंट है। इनमें से कोई एक हम जो है प्रैक्टिकली करके चेक करते हैं। जैसे सेमेस्टर कैलेंडर, फर्स्ट कर मैं इसको ये डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक किया। तकरीबन डिपेंड करता है कि आपके वाईफाई की स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से वो यहाँ पे शो कर देगा। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्री करनी है और आपने इसको यूज़ कर लेना, तो हमारा कितना टाइम सेव हो जाएगा। तो इसको भी आप करके देखिएगा। तो आज का लेक्चर इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।